windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. नमस्कार किसान भाइयों, आप देखने लग रहे हो सत्य एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए बड़ी अच्छी खबर और जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। जो किसान भाई या गए जैसे जो खेती करे है बागवानी की और सब्जी की, खास तौर पर चाहे वो बड़ा स्तर पर भी खेती करे, मोटी फसलों की खेती करे है, उनके लिए भी बड़ी अच्छी जानकारी है। लेकिन खास तौर पर जो बाग और सब्जी की जो खेती करने लग रहे हैं उनके लिए तो ये जो बात बताने लग रहे हैं उनके लिए सोना पे सुहागा साबित होगी। और इसकी पूरी जानकारी लेने खातिर आप इसने जो भी 8-10 मिनट की या जो वीडियो है इसने आप जरूर देख दे रहे हो। और यह जानकारी जो आपके बिल्कुल अच्छी लगे है और आपके काम की है तो इस वीडियो ने आगे शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो, ताकि जो जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचे वह पूरी की पूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे और सारी वीडियोज भी आप तक पहुंचती रहे। जिस किसान भाई ने अब की बार बाग उखाड़ दिए या जिसने भाई अभी बाग जिसका बच रहे हैं और उखाड़ने की सोचने लग रहा है, तो मैं हाथ जोड़ के एक विनती करूँ कि अभी 1-1.5 महीना उस पर जो मैं ये बताने लग रहा हूँ ऐसा ही उसके ऊपर प्रोसीजर वो काम करे तो वो अपने बाग दोबारा हष्ट पुष्ट पौधे बना सका हाँ और अच्छी पैदावारी ले सका हाँ। जैसे अब चाहे वो अमरूद का, बेर का, किन्नू का बाग है, वो अब की बार फ्लड आ गई थी, उसके कारण काफ़ी फंगस उनकी जड़ा में आ गई थी। वो चाहे नीमाटोड है, गड़जड़ की बीमारी है, इस तरीके की आ गई थी। तो इसके कारण क्या होया कि वे बाग बिल्कुल डैमेज हो गए और इस कगार पर आगे काफ़ी जमींदार भाइयों ने उसको उखाड़ दिया और काफ़ी उखाड़ने की सोचने लग रहे हैं। तो जिसने उखाड़ा नहीं है वो इस जो मैं बताने लग रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो प्रोसीजर इन पौधों के ऊपर जरूर करें। और वो अगर इस तरीके से सही तरीके से अगर करेगा तो वो पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और दोबारा से हमारा बाग हष्ट पुष्ट हो जाएगा और पैदावारी देने के लायक हो जाएगा। अब उसकी जानकारी के लिए आप क्या कर रहा, जैसे जो अपने पौधे हैं इनके ऊपर भी मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था पहले 8-10 पौधों पर, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए। अब ये जैसे प्लांट्स है ये भी उसी कगार पर है कि ये मरने की कगार पर है। ये उस तरफ देखो, ये लाल ये जो पौधे हो रहे हैं आज इनके ऊपर ये 160 प्लांट्स है। तो इनके ऊपर भी अब मैं ये जो है जो प्रोसीजर है यो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा मैं आपने, इसके अंदर डालेंगे और इस 15 दिन बाद मैं इनका रिजल्ट क्या आया वो भी मैं आपने बताऊंगा। अब उसके लिए करना क्या है इस चीज़ का ऊपर ये चीज़ बड़ी आपने ध्यान से देखनी भी है और करना भी है। अब एक तो ये गुड़ है मैंने इसके अंदर डाल रखा है, ये जो गुड़ है देखो ये गुड़ डाल रखा है हमने 5 किलो, इस 5 किलो गुड़ लिया था, ये गुड़ के इसके अंदर डाल दिया और इसमें अच्छा तरीके से घोल देंगे। ये गुड़ जो है पूरी तरीके से घोल देंगे और ये गुड़ घोलने के बाद में जैसे ये जो ड्रम है 200 लीटर का ड्रम हमने भर रखा है पानी का, ये जो गुड़ आप घोला हाँ ये छोटी बाल्टी में ले रखा है ताकि अच्छे से घुल जाए, फिर इसके अंदर डाल देंगे और फिर दोबारा से इसमें सरन मिक्स कर देंगे। इस चीज़ में अपन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप ड्रम लेवा हाँ या बल्टी लेवा हाँ वो किसी भी केमिकल की ना हो। अगर वो किसी केमिकल की है और जो आप दवाई ये जो तैयार करने लग रहे हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करने लग रहे हैं, तो वो जो जीवाणु है इसके अंदर के वो मर जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे। इसलिए सारे किसान भाइयों ने सबसे पहले यह सलाह दूंगा, ये ड्रम जैसे हम प्लास्टिक का या लोहे का जो ड्रम लेवा वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, किसी केमिकल का ना हो। उसके अंदर वो ड्रम 200 लीटर जो पानी है उसमें वो भर लेंगे। 5 से 10 किलो गुड़ तक आप जो आप ले सको, 5 किलो 6 किलो 10 किलो तक भी आप आराम से ले सका हर उसके अंदर डाल देंगे। जैसे ये बाल्टी उसके अंदर डाल देंगे और उसने पूरे तरीके से गोल देंगे। वो गोल दिया, अब गोलते ही बिल्कुल ये नहीं कि काफ़ी डॉक्टर यूं कह दे भाई उसने 2 दिन तक गोले रखेंगे 4 दिन तक गोले रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यो जैसे ही गोल दिया आधा घंटा छोड़ दो
उसके बाद हमारे डॉक्टर आए थे HU से, उन्होंने भी इसकी ये सलाह दी। ये हमारे जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है HU, उसके ये प्रोडक्ट है। ये एक तो है बायोटिका के नाम से, ये बायोटिका के नाम से है, और दूसरा जो है ये एजिटोबैक्टर के नाम से है। ये दोनों ही ऐसे जीवाणु है, इसके अंदर सारे के सारे जो फंगीसाइड है, जो अपने मित्र फंगीसाइड है ये भी, और जो भी जैसे काली फंगस है, चाहे वो जड़ वाली है, चाहे वो नीमाटोड डिजीज ने बोला, हाँ उसने तो ये खत्म करेगी। और ये जो भोजन जो पौधा नहीं ले पाने लग रहा, तो उस पौधा ने स्वस्थ बना देगा। और वो जो भी अपने इस जमीन के ऊपर यो जितना भी है अपने इसके रसायन है, चाहे वो पोटासियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन जो भी है, उसने लेने का वो लायक हो जाएगा। जैसे हम काफ़ी बार कह दिया, हाँ भाई किसे बगैर दांत वाला आदमी ने गंडा चूसने कह दिया हाँ पे, और कभी गंडा चूंग ले तो वो गंडा नहीं चूंग पाओगा। उसी तरीके से बीमार आदमी ने या बीमार पौधे ने आप इसे कुछ भी डाल लिया, कितनी खुराक डाल दिया, गोबर की, रसायन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कुछ भी डाल दिया, DAP डाल दिया, यूरिया डाल दिया, लेकिन वो नहीं ले पाओगे क्योंकि वो बीमार है। जब वो पौधा स्वस्थ हो जाएगा और उस जमीन में कुछ भी पड़ा है, उसका भोजन जो पड़ा है, जब वो सब स्वस्थ हो जाएगा तो उसने वो अच्छे तरीके से ले पाओगा, और अपनी खुराक जब अच्छे से ले पाओगा तो वो बड़ा मजबूत रहेगा और अच्छा फ्रूट भी देगा, और उसका तना भी मजबूत होगा, सब मजबूत होगा, और उसमें पैदावारी भी बढ़ जाएगी। अब अभी बात करा भाई ये इसने यूज किस तरीके से करा। अब मैंने आपको बताया था, ये गुड़ इसमें घोल दिया, गुड़ उसमें डाल देंगे, जैसे ही वो पूरा का पूरा घोल देंगे, आधा घंटे में घुल जाएगा। तो जैसे 1 लीटर है यो, 1 लीटर यो है, ये दोनों बायोटिका भी, एक्जोबैक्टर भी, ये दोनों इस ड्रम में डाल देंगे। अब एक तरीका तो यह इसमें डाल देंगे। अब इसने यूज किस तरीके से करा, यो डाल दिया। अब ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी होगा, जैसे मोटी फसलों के लिए, जैसे आप गेहूं की, सरसों की, धान की जो फसल है, उसमें अगर आप यहाँ पे लगा वहाँ पानी, तो आप क्या करा हाँ भाई, जैसे फ्लड के उसके खुला नाका से आप पानी दे वहाँ, तो ये इस ड्रम में एक टुंटी लगा लेंगे नीचे की साइड में, या जैसे आप पंपिंग के थ्रू जैसे उड़द इसमें एक नाली लगावांगे, और नाली तो वो खींच के ना उस नाली में छोड़ देंगे। आप इतना जैसे भी 1 घंटा में 1 किला पे भरा, हाँ तो उस तरीके तो उतना पानी छोड़ देंगे कि 1 घंटे में वो ड्रम खाली हो जाए, और उस नाली में आप छोड़ देंगे। वो उस पानी में मिलके ना सारा किला के अंदर वो फैल जाएगा, और वो जो बैक्टीरिया है वो पूरे एकड़ के अंदर फैल जाएगा, और उस पौधा ने इतनी मजबूती दे देगी कि वो जो जितनी भी खुराक है वो इसमें तो लेने लग जाएगी, जमीन में लेने लग जाएगी। दूसरा तरीका है, जैसे ये प्लांट्स है, इसमें आप क्या करेंगे कि इस प्लांट्स के अंदर चारों तरफ से आज एक बार दिखा दो, ये जैसे मैंने ये तैयार कर रखा है, ये हमने एक गड्ढा बना लिया, चारों तरफ से इस तरीके से गड्ढा बना दिया। इसमें आप क्या करेंगे भाई, पानी इसमें के अंदर डाल देंगे। जैसे ये नलकी मैंने बिछा रखी है, या नलकी, इसमें वाटर टैंक में तो इसमें पानी डाल देंगे 1 बाल्टी, जैसे एक यो जिस टाइप का पौधा है, इसमें क्या करेंगे, ये पानी का भर देंगे, और इसमें जो अपन गुड़ तैयार कर रखा है, जो दवाई ये डाल रखी है ड्रम में, उसमें तो जैसे 20 लीटर पानी उसमें तो उठावांगे और इसमें मिला देंगे, ताकि ये पूरा का पूरा नमी बनी रहे। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप ये डालेंगे तो इसमें नमी जरूर होनी चाहिए। अगर इसमें सूखा पड़ जाएगा, नमी नहीं है, तो ये काम नहीं करेंगे। तो पौधे के अंदर देश का, हाँ चाहे वो ड्रिप सिस्टम है, जैसे आजकल भाई कई किसान भाइयों ने ड्रिप सिस्टम लगा रखा, फुहारा सिस्टम लगा रखा। अगर ड्रिप सिस्टम लगा रखा तो वहाँ जो मशीन अपनी वो रखी है, मोटर रखी है, वहाँ पर उस ड्रम में तो जो पानी उठावांगे उसमें यो मिला दिया, और उस पानी के जरिए इसके अंदर ड्रिप सिस्टम